आपको डॉक्टर बननी हो, चाहे आपको इंजीनियर बननी हो, 11वां क्लास एयरफोर्स, नेवी फोर्स, एनडीए, सिर्फ जैसे जहां भी जाना हो, 11वां क्लास अगर बढ़िया से पढ़ लिए तो कबाड़ दीजिएगा मेरे भाई। इसलिए पढ़ना तो पड़ेगा, पढ़ने के सिवा हमारे पास कोई रास्ता नहीं है, कोई रास्ता नहीं है। नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपको मगध स्टडी सेंटर में। कैसे हैं आप लोग? आज से एक नई शुरुआत हम करने जा रहे हैं यूट्यूब पर, एकदम मतलब फ्री ऑफ कॉस्ट समझिए तो 11th और 12th क्लास का मैथ, चाहे जितने भी चैप्टर हो सभी को एकदम मतलब क्वेश्चन बाई क्वेश्चन कॉन्सेप्ट के साथ एकदम बेस्ट से बेस्ट जो मेरे पास साधन है उसकी सहायता से हम कोशिश करेंगे कि बेस्ट से बेस्ट आपको दें। मगध स्टडी सेंटर नाम से यूट्यूब चैनल है, इसी पे आपको टॉपिक बाय टॉपिक वीडियो हम प्रोवाइड करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज 11th क्लास का सबसे फर्स्ट चैप्टर सेट थ्योरी। सेट थ्योरी ये बहुत ही ज़बरदस्त और कहिए कि बेहतरीन चैप्टर है, बहुत ही ज़बरदस्त, जिसका कई चीज़ों में कई चैप्टर में इस चैप्टर का यूज भी है। जैसे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में है, प्रोबेबिलिटी में है, ज्योमेट्री में है, बहुत सारे ऐसे चैप्टर हैं वहाँ पे आपका सेट थ्योरी का मतलब सहायता लिया जाता है और उसमें उपयोग आते हैं। और यानी कहे तो मतलब ये बहुत ही बेहतरीन चैप्टर है, बहुत ही बेहतरीन, और पढ़ के एकदम मजा आ जाएगा। एकदम कह रहे हैं एकदम बेहतरीन सा बने रहिए, कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ाएंगे और एकदम अच्छा लगेगा। सेट थ्योरी मतलब समुच्चय, हिंदी में इसको कहते हैं समुच्चय। सबसे बड़ी बात आ जाती है कि आखिर समुच्चय होता क्या है, सेट थ्योरी होता क्या है, सेट होता क्या है, समुच्चय कहते किसको है, सेट थ्योरी कहते किसको है। देखिए सुपरिभाषित जो कलेक्शन होता है किसी भी तत्व का, सुपरिभाषित तत्व कहिए या तो अवयव कहिए या तो ऑब्जेक्ट कहिए, सुपरिभाषित है ना। वेल डिफाइंड कलेक्शन जो होता है वही समुच्चय कहलाता है। सुपरिभाषित अवयव, वैसा मतलब सुपरिभाषित अवयवों का संग्रह, अवयवों का क्या संग्रह मतलब जमा, संग्रह माने क्या होता है, एक जगह जमा करना है ना। तो सुपरिभाषित अवयवों का संग्रह जो है कहलाता है कुछ सेट कहलाता है, समुच्चय कहलाता है। क्या कहलाता है? समुच्चय। एग्जांपल के तौर पर हम लेते हैं, जैसे में सुपरिभाषित अवयव क्या होता है, जैसे में हम ले लेते हैं, जैसे में आप बोल सकते हैं कि 4-5 हम लेते हैं कि 1 से 100 के बीच, 1 से 100 के बीच अभाज्य संख्याओं का संग्रह, अभाज्य संख्या का संग्रह। अब देखिए 1 से 100 के बीच अभाज्य संख्या का संग्रह ये सेट है कि नहीं है, समुच्चय है कि नहीं है, आपको समझना है। तो अगर मान लिया जाए कि यहाँ पे राम है, यहाँ पे श्याम है, यहाँ पे मोहन है, यहाँ पे सोहन है, ये 4-5 लोग हैं। तो अगर सबसे पूछा जाए, राम से पूछा जाए कि 1 से 100 के बीच में कितने अभाज्य संख्याएं होते हैं, श्याम से पूछा जाए कि कितने होते हैं, मोहन से पूछा जाए तो कितने होते हैं, सोहन से पूछा जाए तो कितने होते हैं, तो सबका आंसर एक ही जैसा हो। जब किसी संग्रह का आंसर सब कोई मिला के मतलब जितने भी लोग अगर उसका आंसर देते हैं और वो एक ही जैसा आंसर देते हैं तब वो जो है सेट कहला जाता है, मतलब वो सेट है, मतलब वो सेट है। जैसे एग्जांपल के तौर पर और हम आपको समझाते हैं, जैसे दूसरा भारत के राज्यों का संग्रह, भारत के राज्यों का संग्रह। देखिए हमको मत देखिए, यहाँ देखिए, ठीक है, कुछ प्रॉब्लम है जिसके कारण से चश्मा यूज करना पड़ रहा है और ऐसा कोई बात नहीं है। भारत के राज्यों का संग्रह, तो भारत के राज्यों का संग्रह अगर आपसे पूछे जाएंगे कि भारत में कितने राज्य हैं, मान लिया कि पहला आदमी से पूछा गया कि भारत में कितने राज्य हैं, दूसरा आदमी से पूछा गया भारत में कितने राज्य हैं, तीसरा आदमी से पूछा गया भारत में कितने राज्य हैं, और चौथा आदमी से भी पूछा गया भारत में कितने राज्य हैं, तो सब अलग अलग बताएंगे, सब अलग अलग बताएंगे। सब तो एक ही जैसा ना बताएंगे कि हाँ भैया 28 को है, सब तो एक ही बताएंगे, सब तो एक ही आंसर देंगे 28, तो हम कहेंगे कि ये सेट है, ये सेट है, हम कहेंगे कि ये सेट है। आगे चलिए अगला हम एग्जांपल और देते हैं आपको कि खूबसूरत लड़कियों का संग्रह, ये सेट है कि नहीं है। खूबसूरत लड़कियों का संग्रह ये सेट है कि नहीं है, तो आप बताइए खूबसूरत लड़कियों का संग्रह अगर हम देखे जाए तो सेट है कि नहीं है। तो राम के अनुसार मान लिया जाए कि ये सवरिया राय खूबसूरत है, मान लेते हैं। श्याम के अनुसार से मान लिया जाए, श्याम के अनुसार से कोई हीरो ले लीजिए, जूही चावला खूबसूरत है। मोहन अगर होता है तो मोहन में अभी ले लीजिए नया हीरोनी दिशा पटानी कहेगा कि ना भैया हमरा तो दिशा पटानी पसंद है, तो ये तो कह देगा कि दिशा पटानी खूबसूरत है। और कोई ले लीजिए, हमरा अनुसार से ले लीजिए, चलिए आप ही को लोग आपके अनुसार से ले लेते हैं, हमरा अनुसार से तो बहुत सारे हैं। आपके अनुसार से हम ले लेते हैं कि आपके अनुसार से कौन खूबसूरत है, इतना सारा हीरोइन है तो आपके अनुसार से कौन खूबसूरत है। चाहे तो वो आप हॉलीवुड में ले लीजिए, बॉलीवुड में ले लीजिए, टॉलीवुड में ले लीजिए, भोजपुरी में ले लीजिए। चलिए आपने भोजपुरी में कह दिया, आपका क्या बोलता है उसको, आम्रपाली मोटा है, ठीक है, आम्रपाली आपके अनुसार। तो बताइए सबका आंसर है एक जैसा है। कुछ का आंसर कह रहा है कि भैया हमको तो दिशा पटानी पसंद है, वो दिशा पटानी हमको खूबसूरत है हमारे अनुसार से। कोई कह रहा है जूही चावला खूबसूरत है, कोई कह रहा है आपका केस सवारिया राय खूबसूरत है, कोई कह रहा है कि अम्रपलिया, कोई काजल रखवारी, तो कोई इसके अनुसार से। तो जब सबका आंसर अलग अलग आ जाए, सबका आंसर अलग अलग आता है तो हम कहेंगे सुपरिभाषित नहीं है, इसीलिए ये सेट नहीं है, ये सेट नहीं है, ये सेट होगा, ये सेट नहीं है। आगे देखते हैं सुंदर लड़कों का संग्रह, सुंदर लड़कों का संग्रह। अब सुंदर लड़का बताइए, सुंदर लड़का हमारे अनुसार से हम खुदे सुंदर हैं,
हमारे अनुसार से तो हम खुद सुंदर हैं, आपके अनुसार से आप खुद सुंदर होंगे, क्योंकि हर आदमी अपने आप में हीरो होता है। अपने आप को थोड़ी कुछ लेगा, ठीक है, काला रहे चाहे भैंस रहे चाहे कैसनो भी रहे, वो कहेगा कि हम बदसूरत हैं, नहीं, वो अपने आप में सुंदर है। अगर काला है तो लिपापोती करके उज्जर बन जाएगा, अगर मोटा है तो बीम जिम करके जो है कि पतला बन जाएगा, लेकिन अपने आप में वो खूबसूरत है, ठीक है। तो हर आदमी का आंसर हर एक वेल डिफाइंड कलेक्शन नहीं होगा, मतलब ये भी आपका नहीं हो सकता है। उसके बाद चलिए आइए, उसके बाद आइए कि वर्णमाला का दीजिए, वर्णमाला के अक्षरों का संग्रह, चाहे अल्फाबेट कह सकते हैं, अल्फाबेट चाहे वर्णमाला। तो वर्णमाला में आप भी बताइएगा उतना ही, हम भी बताएंगे उतना ही, किसी से पूछिएगा तो वो भी कहेगा कि ना भाई इतना ही है। तो मान के चलें कि सीधी सीधी बात, अगर हमको पहचानने के लिए कहे तो 10 आदमी मिलके अगर किसी चीज का आंसर एक जैसा बताता है तो आप मान के चलिए कि वो सेट है, अन्यथा सेट नहीं है। अब आगे चलते हैं, सेट को आगे बढ़ाते हैं। देखिए, नोट कर लीजिए इसको, चलिए। अब देखिए, जो सेट होता है उसको सूचित कौन चीज से करते हैं? तो सेट को सूचित करा जाता है एबीसीडी के बड़े अक्षर से, एबीसीडी के बड़े अक्षर। एबीसीडी के कौन अक्षर? बड़े। कोई जरूरी नहीं है कि ए लेना है, ज्यादातर लोग ए लेते हैं, इसलिए हम यहाँ पे ए लिख दिए हैं। और इसमें जो अभी होता है, जैसे मान लीजिए कि हम एक सेट लेते हैं, कौन सा सेट? कोई भी ले लीजिए, 1 ले लीजिए, 2 ले लीजिए, 3 ले लीजिए। तो ये बड़े अक्षर से सूचित कर दिए गए कि ये सेट है। ये क्या है? सेट है। अब इसी में हम बहुत सारा आपको कहानी बताने जा रहे हैं। ये सेट है आपका, एक को हम कहते हैं कि ए समुच्चय है, सेट है। अब इसमें देखिए, इसके अवयव जो है एक है, तो इसके अवयव को एबीसीडी के छोटे अक्षर से, और जिसे छोटे अक्षर, जैसे आप बोल सकते हैं ए, बोल सकते हैं बी, बोल सकते हैं सी, ये छोटे अक्षर से अवयव को छोटे अक्षर से दर्शाया जाता है, जबकि सेट को बड़े अक्षर से, कौन अक्षर से? बड़े अक्षर से बताया जाता है। इसमें अवयव को बड़े अक्षर और सेट, अवयव को छोटे अक्षर और सेट को बड़े अक्षर। और कोई सेट ले लीजिए, कोई भी सेट ले सकते हैं आप, ठीक है। आपको मन है तो मान लीजिए कि हम बी ले लेते हैं, बी में ले लेते हैं लालू, अयरा में गोरा ले लेते हैं हम आलू, अयगोरा में लेते हैं हम भालू। तो ये सेट हो गया। इसको कहेंगे आप बड़ा अच्छा से दर्शाएंगे। आइए, इसका अवयव है, अवयव को अवयव भी बोल सकते हैं, इसको अवयव बोल सकते हैं, इसी को बोल सकते हैं आप तत्व बोल सकते हैं, इसी को बोलते हैं सदस्य बोल सकते हैं, अवयव कहिए, तत्व कहिए, सदस्य कहिए, इसको आप मतलब बहुत सारी चीज बोल सकते हैं, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब कुछ चीज हम आपको बता देते हैं, ये आप नोट कर लीजिए। अब देखिए, अब इसके आगे कुछ है, इसके आगे आप समझिए क्या है। इसके आगे मान लिया जाए कि कुछ चिन्ह है, ठीक है, साइन है कुछ, ठीक है। जैसे आप ऐसे करके ऐसे कर दिए तो इसको कहते हैं बिलोंग्स टू द सेट, से बोल सकते हैं। इसका चिन्ह होता है बिलोंग्स टू द सेट, ठीक है। उसके बाद इसी को ऐसे करके और ऐसे कर दिए तो डज नॉट बिलोंग्स टू सेट, डज नॉट बिलोंग्स टू द सेट्स, डज नॉट बिलोंग्स टू द सेट। उसके बाद ऊपरे में एबीसीडी टेढ़ा मेढ़ा करके, मतलब उल्टा एबीसीडी को उल्टा कर देंगे तो इसको कहते हैं फॉर ऑल, इसको कहते हैं फॉर ऑल। उसके बाद एक ऐसे, या तो कॉमा देके आप कर सकते हैं, ऐसे करिएगा तो इसको कहते हैं सच दैट। ये आपको काम आएंगे, ये सारे चीज यहाँ पे यूज जब आएंगे तो आपको वहाँ पे बताना होगा कि मतलब ये क्या है। ये सारे के सारे चीज यूज होता है। तो हम जब लिखेंगे बिलोंग्स, डज नॉट बिलोंग्स, फॉर ऑल या सच दैट, तो वहाँ पे आप समझना होगा कि इसका मतलब ये साइन होता है। इसका क्या होता है? साइन होता है, ठीक है। उसके बाद आता है ये वाला कॉमा, आप लोग समझ में करते हैं, इसको क्या कहते हैं? कॉमा कहते हैं। क्या कहते हैं? कॉमा। इसको फॉर एवरी भी कहा जाता है, फॉर एवरी भी कहा जाता है। इसको आप लोग नोट कर लीजिए, इसको क्या कर लीजिए? नोट कर लीजिए, बहुत बेहतरीन चीज है, ठीक है, बहुत मजा आएगा, आप मान लो, ठीक है। देखिए, हम आपको कहते हैं कि अगर आप नहीं पढ़िएगा तो सोच के देखिए कि हमारे पास पढ़ाई के सिवा है ही क्या है हमारे पास? आपके पास, हमारे पास एक कलम की ताकत ही है, जो हम अपने आप को, हम अपने परिवार को, हम अपने राज्य को, हम अपने देश को, हम अपने गांव को, चाहे जो भी हो, हम अपने पीछे वाली स्टेटस को बदल सकते हैं। और जो पड़ोसी हमें आंख दिखाता है, बुराई करता है, उसको हम जवाब दे सकते हैं। तो हमारे पास पढ़ाई के सिवा कुछ भी नहीं मेरे भाई, कुछ भी नहीं। देखिए, आज नहीं पढ़िएगा, हम बताते हैं आपको, आज नहीं पढ़िएगा ना तो कल आपको बहुत परेशानी होने वाला है, इतना ज़्यादा परेशानी होने वाला है कि मत पूछिए। दुनिया बहुत आगे निकलते जा रही है। केवल कहावत है कि सचिन तेंदुलकर 5वीं पास है, आप सचिन तेंदुलकर बन जाइएगा। रतन टाटा पेट्रोल बेचते थे, आप रतन टाटा बन जाइएगा। मुकेश अंबानी आपका पेपर बेचते थे, आप मुकेश अंबानी बन जाइएगा। भाई मेरे, बहुत सारे ऐसे इंसान हैं जो पढ़ने के बाद मैंने उनके साथ बहुत दिक्कत होता है। पढ़े भी होते हैं, फिर भी बहुत ज़्यादा दिक्कत होता है। आज देखिए, लोग ग्रेजुएशन कर ले हैं, बीए कर ले हैं, बीएससी कर ले हैं, पीएचडी कर ले हैं, डबल पीएचडी कर ले हैं, फिर भी बेरोजगार घूर रहे हैं। हम आप चाहे जो भी हो, सरकार को दोष दे रहे हैं, अपने आप को दोष दे रहे हैं, तो आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन उससे कुछ भी नहीं मिल रहा है। आपके पास स्किल होना चाहिए मेरे भाई। अगर आप पढ़ लिए बढ़िया से, 6 महीना मेहनत करना है, 6 महीना, आपका स्टेटस बदल जाएगा, ठीक है, स्टेटस बदल जाएगा। ये कोई जरूरी नहीं है कि आप नौकरी करें, आप पढ़ा सकते हैं, अच्छा इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर सकते हैं, उससे अच्छा आप अर्निंग कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और बहुत ही मजा आएगा पढ़ने में। 11th क्लास का मैथ देखिए, ये केसी सिन्हा है, आपका केसी सिन्हा हो गया, ये केसी सिन्हा हो गया। आपका जो है एनसीईआरटी है, आर डी वर्मा का बुक है, चाहे और बहुत सारे बुक है, उसको पढ़िए।
आपको मतलब बहुत मजा आएगा। लोग कहते हैं ना कि नहीं 11वां क्लास कुछ भी है, मत पढ़ो कुछ भी नहीं है 11वां क्लास। मतलब बहुत लोग बोलते हैं कि 11वां क्लास कुछ भी नहीं है। भाई 11वां क्लास बहुत कुछ है, हम बताते हैं आपको बहुत कुछ है। अगर 11वां क्लास आप पढ़ लिए ना बढ़िया से तो आप तो गर्दा उड़ा दीजिएगा। साइंस से खाली बढ़िया से पढ़ लीजिएगा, चाहे है ही क्या। देखिए हमारे पास कम साधन होने के कारण इस पे बना रहे हैं, होगा साधन, आएगा जरूर आएगा, हमें विश्वास है अपने आप पर हमें विश्वास है, साधन मिलेगी हमें। तो भाई आप इसे नोट करें और पढ़िए, डरने की जरूरत नहीं है, बाकी सब भगवान देख लेंगे, ठीक है। मेहनत करते जाइए, फल की चिंता नहीं करनी है, मेहनत हमें तो करनी पड़ेगी, ठीक है। मेहनत करनी पड़ेगी, बिना मेहनत के आपको कुछ नहीं मिल सकता है, ये आप मान लें, बिना मेहनत के कुछ नहीं मिल सकता है, कुछ भी नहीं। चलिए नोट कर लिए। अब देखिए भाई कुछ मानक रूप है, हम इसे पहले ही लिख दिए हैं ताकि थोड़ा सा समय लग जाता है लिखने में, तो वीडियो बड़ा हो जाता है, ठीक है। 20 मिनट का वीडियो आएगा, जो भी वीडियो होगा लगभग में 20 मिनट का, सारे के सारे वीडियो 20 मिनट के होंगे, उससे ज़्यादा का वीडियो नहीं होंगे, ठीक है। तो हम इसको देखते हैं। कुछ मानक संकेत है जो मैथमेटिक्स को, मैंने मैथ को यानी आपके सवाल को मतलब छोटा बना देता है और एडवांस बना देता है, मैंने देखने में थोड़ा सा अच्छा लगता है। जैसे एन, अगर कहीं पे एन आता है, ठीक है, तो उसका मतलब होता है प्राकृतिक संख्या। कौन संख्या? प्राकृतिक संख्या, नेचुरल नंबर। जेड या आई आ जाएगा तो उसका मतलब होता है पूर्णांक संख्या, इंटीजर नंबर। कौन नंबर? इंटीजर नंबर। क्यू आता है तो उसका मतलब होता है परिमेय संख्या। अगर क्यू पर प्लस है तो धन परिमेय संख्या, क्यू पर माइनस है तो धन ऋण परिमेय संख्या, ठीक है। तो प्लस माइनस होता है धन पूर्णांक, धन परिमेय और धन आपका ऋण परिमेय। वास्तविक संख्या, ठीक है, कौन संख्या? वास्तविक संख्या। अगर आर आ जाता है तो वास्तविक संख्या मतलब रियल नंबर, आर प्लस है तो धनात्मक रियल नंबर मतलब धन परिमेय वास्तविक संख्या, और आर पर माइनस हो जाता है तो आप कह सकते हैं कि ऋण वास्तविक नंबर, और जेड प्लस है तो उसी को धन पूर्णांक। कौन पूर्णांक? धन पूर्णांक यानी धन संख्या, धन पूर्णांक संख्या। और क्यू पर प्लस है, अब यहाँ से जेड माइनस कर दीजिएगा तो ऋण पूर्णांक संख्या हो जाएगा, ऋणायन पूर्णांक संख्या, ऋण बोल सकते हैं आप इसको, ठीक है। और उसके बाद आपका क्यू प्लस है तो क्यू प्लस में धन पूर्णांक संख्या हो जाएगा। अब ये कोई बेहतरीन बात है जो आपकी किताब में नहीं रहता दिया हुआ, ये किताब में नहीं रहता है। आर माइनस क्यू मतलब कहता है कि आप परिमेय संख्या को किससे दर्शाएंगे, तो आर माइनस क्यू से दर्शाएंगे। कैसे? देखिए रियल नंबर किससे बनता है? परिमेय और अपरिमेय से। रियल नंबर किससे बनता है? परिमेय और अपरिमेय से। और जब रियल नंबर परिमेय और अपरिमेय से बनता है तो सोच के देखिए कि रियल नंबर परिमेय से बना और अपरिमेय से बना। किससे बना? परिमेय से बना और अपरिमेय से बना। तो रियल नंबर में से अगर हम परिमेय संख्या घटा लिए, इसमें परिमेय है और अपरिमेय है, दोनों है प्लस में, इसमें से हम परिमेय संख्या को हटा दिए तो क्या बच गया? अपरिमेय संख्या बच गया। तो आप अपरिमेय संख्या को दर्शा सकते हैं आर माइनस क्यू से। तो आज तक की वीडियो यहीं पे मिलेगा और इसके अगला जो है इसके नेक्स्ट पार्ट में आएगा। 20 मिनट का रहेगा तो 20 मिनट बहुत ज़्यादा हो जाता है और ज़्यादा लंबा नहीं कर सकते हैं, ज़्यादा लंबा में दिक्कत हो जाता है, थोड़ा सा मतलब अच्छा नहीं लगता है, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक नमस्कार, प्रणाम, स्वागत है आपको हमारा चैनल में। एकदम ऐसे ही आते रहिए और ढेर सारा प्यार देते रहिए। चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए और इंटर का एकदम जरूर पढ़िए, ठीक है। एकदम लगातार इंटर का एकदम चलेगा एकदम जबरदस्त तरीके से। जब हम कैलकुलस में पहुंचेंगे 12th क्लास, यहाँ तक गर्दा उड़ा देंगे, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, जय हो।